हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी एक्वेरियसेस, इस टाइम पे आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा, आप वहीं से देख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। एंड कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है अपने सिचुएशन के ऊपर। सो एक्वेरियसेस, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे जो दिख रहा है इज़ दैट आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं जिसका आपको भी शायद पता नहीं है। ये चेंजेस आपके करियर में, कुछ लोगों के लिए, बाकियों के लिए ये आपके लव लाइफ में या आपकी इमोशनल लाइफ में। जैसे ऐसे कुछ लोगों के लिए एक मैरिज अपॉर्चुनिटी आ रहा है, अगर आप मैरिज के लिए टेंशन में हो या अगर आप चाहते हो शादी करना या शादी के बारे में आप सोच रहे हो, आपकी फैमिली सोच रही है। आई सी दैट मे बी आपको वो रिश्ता मिल रहा है या कुछ ना कुछ हो रहा है जहाँ पे कुछ लोग सेटल हो रहे हो। बेसिकली अपने लाइफ में कुछ लोग सेटल हो रहे हो करियर वाइज या तो शादी करके, ठीक है। आई ऑल्सो सी दैट अगर कोई लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, लीगली आप फंसे हुए हो, उसका कोई हल मिल सकता है या उसके पीछे थोड़ा सा और खर्चा या टाइम जा सकता है आपका। आई ऑल्सो फील दैट एक्वेरियसेस, दिस इज़ अ टाइम जब आपके लिए बहुत सारी डेस्टिन्ड इवेंट्स हो रहे हैं, लाइक जो आपके डेस्टिनी में है ये सारे इवेंट्स हो रहे हैं। सो कभी कभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज्ड महसूस हो सकता है दैट मेरे लिए, लाइक मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। बट जैसे ही टाइम जाएगा आपको अपनी क्लैरिटी मिल जाएगी। सो उसके बारे में मत सोचना कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लाइक इस टाइम पे कोई भी ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपको कुछ भी उतना ख़ास जवाब मिलेगा नहीं यूनिवर्स से। सो आई थिंक दिस इज़ अ टाइम जब आपको बस फ्लो के साथ चलना है, फ्लो में जाना है, बिकॉज जो भी हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। थिंग्स आर टर्निंग आउट इन योर फेवर, ओके। आई ऑल्सो सी दैट दिस इज़ अ टाइम जब कुछ लोग बहुत सारी परचेज कर रहे हो, घर, गाड़ी, एक्सपेंसिव थिंग्स, बड़ी बड़ी चीज़ें। कुछ लोग मूव आउट कर रहे हो, अपनी फैमिली को छोड़ के आप अपना घर ले रहे हो, या आई डोंट नो आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हो, किसी और के साथ रह रहे हो, बट हॉस्टल में रह रहे हो, आई डोंट नो। बट कुछ लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हो, अपने घर से बाहर जा रहे हो किसी कहीं और रहने। I also see that there is a movement in your relationships somehow, like आपके relationships आपके partner के साथ या friendships आपके घर वालों के साथ, आपकी relationship में एक better understanding बन रहा है। किसी के साथ जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था वहाँ पे एक better communication हो रहा है, झगड़ा कम हो रहा है। like आप लोग kind of एक दूसरे को पहले से ज़्यादा tolerate कर रहे हो, पहले से ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो दोनों, ओके। नाउ अगर मैं अपनी आपकी सॉरी अगर मैं आपकी करियर फाइनेंसेस की बात करूँ, आई डेफिनेटली हैव हियर दैट दिस इज़ अ टाइम जब बहुत सारी चीज़ें जो आपको इस वक्त लग रहा है कि आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा है, आपके फेवर में नहीं है, वो एक्चुअली आपके लिए ब्लेसिंग है। सो मानो दैट वो एग्ज़ाम जो आप पास नहीं हो पाए थे, या वो डिग्री जो डिले हो गया है, या जो बिज़नेस आपको लाइक डिले हो गया, आपके मन में आइडियाज़ था बट आप नहीं कर पाए, या व्हाटएवर, जो भी चीज़ आपको लग रहा है कि नेगेटिव है, प्रॉब्लमेटिक है, आई सी दैट उस चीज़ को रिप्लेस कर दिया जाएगा, उस चीज़ को किसी बेटर चीज़ से रिप्लेस कर दिया जाएगा आपके लाइफ में। सो डोंट वरी अबाउट समथिंग जो हुआ नहीं। फॉर सम ऑफ यू, आप एक्शन लेने से पहले डर रहे हो, आप एग्ज़ाम देने से पहले ही आपको लग रहा है आप फेल हो जाओगे, आप उस मीटिंग को अटेंड करने से पहले ही आपको लग रहा है कि मे बी आपकी जॉब चली जाएगी या व्हाटएवर। सो आप काइंड ऑफ पहले से अजम्पशंस कर रहे हो, कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हो, एंड यूनिवर्स काइंड ऑफ आपसे यही कह रहे हैं दैट ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप एक सिचुएशन को जब तक लाइक फेस नहीं कर रहे हो, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में कैसे टर्न आउट होगी चीज़ें या क्या होगा आपके साथ। सो अगर आप एज्यूम कर रहे हो, फिर तो मैनिफेस्टेशन या प्रेयर या ये सब की कोई बात बनती नहीं है। सो आप एज्यूम कर सकते हो सब कुछ लाइफ में, बट दैट इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स।
कुछ लोग हैं जो कंटिन्यूअसली ईवल आई डालते हैं, या कोई एक पर्सन है आपके लाइफ में जो कंटिन्यूअसली जेलसी दिखाते हैं आपके करियर में, या फिर जो कंटिन्यूअसली ईवल आई डालते रहते हैं, जो कंटिन्यूअसली ये चाहते नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो। ये पर्सन एक औरत हो सकते हैं, लाइक एक फीमेल एनर्जी हो सकती है। दिस इज़ समबडी जो हमेशा विक्टिम एनर्जी में रहते हैं, जिन्हें हमेशा लगता है कि जो होता है बुरा सब उनके साथ ही होता है एंड कुछ भी अच्छा नहीं होता उनके साथ। सो ये वो पर्सन है जो जेलस है। एंड समटाइम्स ये पर्सन आपकी सक्सेस को देख के बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हैं, या आपसे कंपटीशन करने की कोशिश करते हैं, या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं इस टाइम पे। मे बी दिस इज़ समबडी जो ये वो फ्रेंड है, या ये वो आई डोंट नो कौन है, बट ये पर्सन आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पर्सन आपको गलत एडवाइस देने की कोशिश कर सकते हैं। सो ऐसे लोगों से दूर रहना है आपको। एंड अगर आपको लग रहा है कि कोई है आपके लाइफ में जो टॉक्सिक है, या जो आपके लिए कोई भी अच्छा कुछ नहीं कर सकती है या कर सकते हैं, आई थिंक उस पर्सन की एडवाइस को भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए, ना ही उस पर्सन से कोई बहुत पर्सनल कुछ शेयर करना चाहिए आपको। सो इट इज़ बेटर कि आप चीज़ों को थोड़ा सा पर्सनल रखें इस टाइम पे। आई ऑल्सो सी दैट बैक ऑफ द सीन बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। सो जो चेंजेस आपको इस टाइम पे नहीं दिख रहा है, जो आपको लग रहा है कि आपका लाइफ स्टक है या आपका सिचुएशन स्टक है, बट यूनिवर्स इज़ टेलिंग मी दैट इट इज़ नॉट, सिचुएशन आपका स्टक नहीं है, यहाँ पे मूवमेंट्स हो रहे हैं। आपको वो मूवमेंट्स प्रॉपर टाइम में पता चलेगा दैट क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। देयर इज़ समथिंग जो कुछ लोग इवन इस टाइम पे लकी हो, बिकॉज मे बी आप लॉटरीज खेल रहे हो, मे बी आप आई डोंट नो लाइक आप गैम्बलिंग कर रहे हो या ऐसा कुछ कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए ऑफ कोर्स, बट आई सी दैट आप कहीं से पैसा बना रहे हो एंड ये बहुत शॉर्टकट में बनाया हुआ पैसा है। लाइक आप कुछ शॉर्टकट से पैसा कमा रहे हो, एंड मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ऐसा कुछ करें, बट फॉर सम ऑफ यू हियर इट इज़ लाइक आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, बट कुछ कर रहे हो जिस वजह से आप बहुत कम टाइम में पैसा कमा सकते हो या कर रहे हो ऐसा। मे बी आप किसी से उधार ले रहे हो, वो भी हो सकता है बट आई सी दैट दिस इज़ अ टाइम आप काइंड ऑफ अपने प्लान्स में थोड़ा सा चेंजेस ला रहे हो, आप काइंड ऑफ डिसाइड कर रहे हो अपने फ्यूचर, अपना प्रेजेंट सिचुएशन, अपना लाइक क्या करना चाहते हो आप, लाइक कुछ जो भी प्लान है आपका, एग्जिस्टिंग प्लान है, आप उसमें चेंजेस ला रहे हो, आप उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। नाउ अगर मैं बात करूँ आपकी इमोशनल लव या आपकी पर्सनल लाइफ के सिचुएशंस के बारे में, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो। जो सिंगल एक्वेरियसेस है यहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो अपनी लव लाइफ को लेके, लाइक आप इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, या कोई एक शैडो साइड या कोई पास्ट ट्रॉमा यहाँ पे काम कर रहा है। आपको लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अबंडनमेंट इश्यूज़ है, आपको लग रहा है दैट जो भी जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करोगे वो पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे, या वहाँ पे ही कुछ बुरा हो जाएगा आपके साथ, या समथिंग दैट विल नॉट टर्न आउट इनटू योर फेवर। सो वो एक डर है जो लगा हुआ है, वो एक डर है जो यहाँ पे दिख रहा है। सो आई फील दैट वो अगर ऐसा कुछ है देन वहाँ पे आपको काम करना चाहिए, हीलिंग्स वगैरह, मेडिटेशंस वगैरह, या आप जो भी लाइक जैसे आप उस चीज़ को सॉल्व करना चाहो, अगर ऐसा है। आई ऑल्सो सी अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग काइंड ऑफ लव में ही इंटरेस्टेड नहीं हो। एंड आई डोंट नो दैट एयर साइंस का ये क्या चल रहा है, बट आई गेस थोड़ा बहुत सिमिलर एनर्जीज मुझे सारे एयर साइन से मिल रहे हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, लाइक सिंगल्स आप लव में इंटरेस्टेड नहीं हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि इसमें कुछ बुरी बात है, बट इट्स जस्ट अ सिमिलैरिटी। आई फील दैट फॉर सम ऑफ यू कुछ रेड फ्लैग्स है जो लोग कनेक्शन में हो एंड प्रॉब्लमेटिक कनेक्शन में हो। आई सी यहाँ पे डेफिनेटली रेड फ्लैग्स है, बट आपके आंखों में पट्टी बंधी हुई है, आप इन रेड फ्लैग्स को देख नहीं पा रहे हो, एंड स्टिल आप काइंड ऑफ एक ऐसी सिचुएशन में वर्क पुट ऑन कर रहे हो जो या तो एंड होने वाला है या एंड हो चुका है, या जो आपके फेवर में वर्कआउट नहीं कर रहा है, पर आप स्टिल उस कनेक्शन में कंटिन्यूसली एफर्ट्स डाले जा रहे हो। बस आपको लग रहा है कि मे बी इस टाइम पे काम कर जाए, मे बी इस टाइम पे इस पर्सन को समझ में आ जाए, मे बी इस टाइम पे कुछ और हो। सो इफ़ यू नो लाइक अगर आपको पता है, अगर आपको लोग बोल रहे हैं, अगर आपको साइंस दिख रहे हैं, अगर आपको रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं, देन आई फील इट इज़ टाइम कि आप सीरियसली ले उस चीज़ को, आप उसके बारे में सोचें, आप एक्शन लें, एंड नॉट जस्ट थिंक दैट नेक्स्ट टाइम सब ठीक हो जाएगा। बिकॉज
that is not how things work, Aquarius. I also see that there is a water sign, maybe Pisces, Cancer, Scorpio. ज़रूरी नहीं है, ये कोई और साइन भी हो सकते हैं, बट ये पर्सन आपके सीक्रेट एडमायरर है। या तो आपको पता है या तो आपको नहीं, बट दिस इज़ समबडी जो आपको पसंद करते हैं। ये वो पर्सन है जो आपसे लाइक रीच आउट करना चाहते हैं, बट मे बी किसी कारण से वेट कर रहे हैं, अभी तक इन्होंने रीच आउट किया नहीं है, बट कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी रीच आउट कर चुके हैं। बट आई सी दैट ये जो वाटर साइन है या ये जो भी पर्सन है, अगर आप समझ पा रहे हो, देन दिस इज़ समबडी जो ऑथेंटिक है, दिस इज़ समबडी जो सच में कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपके ऊपर, जो सच में कुछ शुरू करना चाहते हैं आपके साथ, चाहे वो कनेक्शन हो, फ्रेंडशिप हो, मैरिज, व्हाटएवर। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन मे बी ऑलरेडी मैरिड है, इस पर्सन के मे बी चिल्ड्रन हो सकते हैं या आपके हैं, बट आई फील फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, या तो ये उनका सेकंड मैरिज है जो वो आपसे करना चाहते हैं, या आपकी सेकंड मैरिज है, आई डोंट नो, बट कुछ लोगों के लिए ये मैरिड है, या कुछ लोगों के लिए ये आपसे शादी करना चाहते हैं, या आपके साथ एक फ्यूचर चाहते हैं। नाउ ये एक पर्सन लाइक ये बहुत ही एक सीरियस पर्सन है, लाइक ये मजाक नहीं करना चाहते आपके साथ, बट आई थिंक ये किसी सही टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं लाइफ में, जो जब सही टाइम आएगा तब ये आपसे कहेंगे, तब ये कन्फेस करेंगे। ये पर्सन डेफिनेटली पाइसीज़ हो सकते हैं, पाइसीज़ या तो कैंसर भी हो सकते हैं, या तो आई ऑल्सो सी लियो एनर्जी, आई डोंट नो। सो दिस देयर इज़ समबडी, सो आई गेस इस टाइम पे आपके पास दो ऑप्शंस है, दो से ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकते हैं, बट पहले आई थिंक यू नीड टू सी सम रियलिटीज़। कोई एक कनेक्शन में आप हो जहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको दिख नहीं रहा है, जिसे आप देखना नहीं चाह रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहाँ पे आप रेड फ्लैग्स ही नहीं देख रहे हो। सो आई थिंक आपकी रियलिटी में, मैं नहीं कह रही हूँ कि हर किसी का रिलेशनशिप टॉक्सिक है, ऑफ कोर्स नॉट, बट कुछ लोगों का डेफिनेटली है, कुछ लोगों का प्रॉब्लमैटिक है, एंड मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ। अगर ऐसा है, आपको ऑलरेडी पता है ऑफ कोर्स, देन दिस इज़ टाइम यू टेक एक्शन। इसके ऊपर बैठे रह के आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप इस पर्सन को 10 बार मौका दे सकते हो, बट सिचुएशन नहीं बदलेगा। अगर आप सेम चीज़ बार बार करते हो, अगर आप सेम एक्शन बार बार लेते हो, एंड अगर आपको लगता है कि हर बार एक अलग सिचुएशन आएगा, हर बार एक अलग रिजल्ट निकलेगा सेम एक्शन से, तो वो मुमकिन नहीं है। okay, so that is something I definitely see for you, Aquarius, and that is what I have for you. So I guess ये आपको अच्छा लगा होगा, resonate किया होगा। अगर आप नए हैं then please hit that like button and that subscribe button, and also मुझे comments में ज़रूर बताना कि ये कितना resonate किया, कितना नहीं। Thank you so much for watching। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी next reading में। Till then, take care and goodbye.